तो फाइनेंशियल फंक्शंस में हम लोग जैसे सीखते हैं, इसमें लोन वगैरह लेते हैं हम लोग बैंक से, तो वो लोग ईएमआई चार्ज करते हैं। ईएमआई है ना, ईएमआई कैलकुलेशन वो हम लोग सीखते हैं, उसमें कैसे ईएमआई लेना है। तो एज्यूम करो कि आपने एक लोन लिया, ठीक है, 2,50,000 का, और लोन में हमें बैंक बता देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो 12% अप्रॉक्स मान लो पर एनम। टेन्योर भी आपसे पूछा जाएगा, भाई कब तक आप लोन पे करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका ईएमआई कैलकुलेट होगा। 2 ईयर, ज़्यादा अमाउंट है नहीं, 2.5 लाख रुपया है, तो 2 ईयर मैंने ले लिया। इसको कॉमा फॉर्मेट में ले लेते हैं, स्पेस बढ़ा दिया। अब हमें ईएमआई निकालना है इसका। ईएमआई कितना बनेगा? ये टेन्योर हमारा हो गया आपका 2 ईयर, है ना, और ईएमआई मुझे निकालना है मंथली, ठीक है। तो ईएमआई निकालने के लिए आपको ये यहाँ पे हम मंथली कर देते हैं ब्रैकेट में, ईएमआई मंथली। ईएमआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला है इक्वल टू पीएमटी। इसके जो सिंटेक्स आ रहे हैं, पैरामीटर आ रहे हैं, सबसे पहले रेट पूछ रहा है तो रेट ले लेंगे। और ये रेट को, अच्छा ये बताओ, रेट एनुअली है और ईएमआई निकालना है हमें मंथली, तो इसको, इस रेट को मुझे मंथली करना पड़ेगा। क्वार्टरली क्यों? मंथली करेंगे क्योंकि ईएमआई हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, है ना। तो डिवाइड बाय 12, तो ये रेट हो गया आपका 1%, नहीं हो गया। अगर 12% को आप 12 से डिवाइड करोगे तो, है ना, 1% आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, एक तरीका और है, इजकल टू पीएमटी, शिफ्ट F3 यूज करो, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। रेट यहाँ दिख रहा है 0.12, 0.12 डैट मीन, देखो परसेंटेज लगा है 0.12 का मतलब 12 समझ लेना ये, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो देखो ये, है ना, मैंने इसे 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये रेट एनुअली दिया हुआ है और हमें रेट को क्या बनाना है, मंथली करना है, इसलिए क्योंकि ईएमआई हम मंथली निकाल रहे हैं। क्या ईएमआई निकालेंगे मंथली, रेट रहेगा ये एनुअली, तो फिर तो प्रॉब्लम करेगा ना। एन पर हम ले लेते हैं टेन्योर। देखो अभी 2 ईयर में आ रहा है यहाँ, अब इस ईयर को मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है। पता, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 12, तो कितने मंथ हो गए, 24 मंथ। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, रेट को डिवाइड करना है और एन पर को मल्टीप्लाई करना है। रेट को आप डिवाइड करोगे इसलिए क्योंकि रेट हमें दिया हुआ है एनुअली और हमें ईएमआई निकालना है मंथली, इसलिए मैंने 12 से डिवाइड किया। यही अगर एन आपका ईएमआई अगर क्वार्टरली अगर निकालना होता तो इस रेट को हम कितने से डिवाइड करते हैं, 1 ईयर में कितने क्वार्टर आएंगे, 4 आएंगे, तो 4 से डिवाइड करते हैं। अगर यही ईएमआई मुझे हाफ ईयरली निकालना होता तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, 1 ईयर में 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो जहाँ 12 से मल्टीप्लाई, 12 से जहाँ डिवाइड होगा वहाँ उसमें एन पर को 12 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ 4 से डिवाइड होगा वहाँ पे 4 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। जहाँ 2 से डिवाइड होगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब ले लेंगे हम पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया जितना हमने लोन लिया है, तो माइनस में ये अमाउंट ले लेंगे। ईएमआई यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ओके कर देंगे। डॉलर साइन है, यहाँ से आप इसको कॉमा फॉर्मेट में ले लो, डॉलर साइन हट जाएगा। 11,768 रुपया 37 पैसा आपका ईएमआई बन गया।
24 महीने में अगर आप पैसा देते हो 24 इंस्टॉलमेंट में, तो टोटल पेमेंट आपको करना होगा 2,82,000। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो इसमें? दिस माइनस दिस, 32,440 रुपीज। इतना तक तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। बताइए अंकिता, अभिषेक एंड आदित्य। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है। अब हमें ये देखना है, जैसे ये अब देखो यहाँ पे हम अगर 1 ईयर कर देते हैं तो फिर 1 ईयर के अकॉर्डिंग ईएमआई बना लेगा, ये ईएमआई कैलकुलेट कर लेगा। रेट आप चेंज करोगे तो फिर उस रेट सभी ईएमआई को आपको कैलकुलेशन को चेंज कर देता है। ठीक है, हमें अब पर मंथ ईएमआई कैलकुलेट करना है और उस ईएमआई में देखना है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है। ये हमने टाइप किया है मंथ, हम सभी मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग देखेंगे। इसे पकड़ कर खींच दो, कितने इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे टोटल? 24। बॉर्डर कर देते हैं। पीपीएमटी, पीपीएमटी मीन्स होता है कि आप जो लोन लिए हो उस लोन में से आप कितना रुपया चुकता कर रहे हो, पे कर रहे हो। ये जो ईएमआई है 11,768 रुपीज, इसमें कुछ इंटरेस्ट भी इंक्लूड है ना जी, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है इसमें। आपको पीपीएमटी में ये निकालना है कि उस इस अमाउंट में आप अपना लोन का कितना अमाउंट चुकता कर रहे हो, मतलब 2.5 लाख में से कितना दे रहे हो और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दे रहे हो, ये यहाँ पे निकलेगा। सभी मंथ का हमें पीएमटी तो सेम ही आएगा, ईएमआई जो होता है हमारा सभी मंथ का सेम ही आता है। पीपीएमटी डिफरेंस आएगा और आईपीएमटी डिफरेंट आएगा। इसमें हम सभी मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, कौन से मंथ में कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है। इसमें हम कौन से मंथ में कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं वो निकालेंगे। P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट इक्वल टू पीपीएमटी। रेट ले लेंगे और रेट को फिक्स कर देना है, इसलिए क्योंकि मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। रेट को डिवाइड करना है 12 से, माइनस पर मतलब आपसे ये पूछ रहा है भाई कौन से इंस्टॉलमेंट का आप प्रिंसिपल अमाउंट देखना चाहते हो, तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का देखना है। एन पर में ले लेंगे दिस और इसे भी फिक्स कर देंगे क्योंकि ये सभी के लिए यही एन पर रहेगा। और मैंने आपको बताया था एन पर को मल्टीप्लाई करना है, कॉमा माइनस में पीवी इंडिकेट करता है लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, इसे भी फिक्स कर देंगे। हमें इससे इसे और इसे तीनों को फिक्स कर दिया और इसे फिक्स नहीं किया क्योंकि ये चेंज होगा। अभी हम फर्स्ट मंथ का देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, यहां कॉमा फॉर्मेट कर लो, डबल क्लिक कर लो। फर्स्ट मंथ में आप जो अपने लोन का पे कर रहे हो वो 9200 पे कर रहे हो और इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो 2500 पहला मंथ में। ये जो टोटल अमाउंट है ये आपका लोन अमाउंट का चुकता कर, मतलब 2.5 लाख रुपया में से आप इतना जमा कर रहे हो। इंटरेस्ट तो अभी आप निकालोगे, देखो इसका टोटल करो, सम करो, 2.5 लाख रुपया आएगा। है ना, मतलब ये हम ये बताए हैं आपको कि हम जो ईएमआई दे रहे हैं उस ईएमआई में हम आपसे जो पैसा लिए हैं 2.5 लाख का वो कितना जमा कर रहे हैं एवरी मंथ, है ना। अब इसमें निकलेगा पहला मंथ का इंटरेस्ट, आईपीएमटी। रेट सेम उसी तरह से ले लेंगे, F4 से फिक्स, डिवाइड बाय 12। पर कौन से पर का देखना है, फर्स्ट।
n पर दिस फिक्स मल्टीप्लाई 12 माइनस में p भी ले लेंगे दिस अमाउंट, इसे भी फिक्स करना है। देखो अभी 2500 रुपये मैंने ऐसे रैंडमली कैलकुलेट करके लाया था, इतना ही आया आपका। अब इसे डबल क्लिक कर दो तो टोटल इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो बताओ। टोटल इंटरेस्ट दे रहे हो 32,440 रुपीज। यहाँ भी निकाला था हमने, है ना। ये टोटल इंटरेस्ट जा रहा है आपका। और अब हम निकालते हैं यहाँ EMI, तो इसके लिए PMT लगाने की अब जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड ऑन कर दो, ये इक्वल अमाउंट आएगा सब। अब ये टोटल अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं बताओ, 2,82,440 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे EMI निकाला। EMI सभी इंस्टॉलमेंट का इक्वल आएगा। इंटरेस्ट हमारा कम होते जाता है धीरे धीरे, और यहाँ हमारा PPMT धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स मिस्टर अभिषेक, आदित्य, अंकिता? नो सर। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। यस सर। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और देखिएगा इसमें हम और भी चीज़ें निकालना सीखेंगे, जैसे कि हम रेट निकालना सीखेंगे कि हमें रेट निकालना सीखेंगे, एन पर निकालना सीखेंगे, PV निकालना सीखेंगे, FV निकालना सीखेंगे। उसके बाद PV मैंने बता दिया, रेट हो गया, एन पर हो गया, PV रेट निकालना सीखेंगे, रेट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं।